हर दिन हम सब जो खाना खाते हैं वो सिर्फ हमारी भूख मिटाने का जरिया नहीं होता। वो हमारी पहचान, हमारी परंपरा और कहीं ना कहीं हमारी नैतिकता का भी प्रतिबिंब होता है। अब सोचिए, अगर किसी इंसान को मारना गलत है तो क्या किसी जानवर को मारना सही हो सकता है? ये सवाल जितना सरल दिखता है उतना ही ज़्यादा गहरा है। और जब हम इस सवाल को भारतीय नज़रिए से देखते हैं तो चीज़ें और भी ज़्यादा रोचक हो जाती हैं, क्योंकि भारत हमेशा से एक ऐसा देश रहा है जहाँ पर हजारों सालों से अहिंसा को जीवन का मूल मंत्र माना गया, और फिर भी यहाँ पर मांसाहार करने वाले करोड़ों लोग हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि मांस खाना नैतिक है या नहीं, बल्कि ये भी जानेंगे कि भारतीय दर्शन इस पर क्या कहता है। क्या हमारे ग्रंथ, संत और तत्वचिंतक इस पर कोई स्पष्ट दिशा देते हैं? इस सफर में हम हिंदू, बौद्ध, जैन और लोक दर्शन की उन गहराइयों के बारे में जानेंगे जहां भोजन केवल भोजन नहीं बल्कि आत्मा की परीक्षा होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। याद रखिएगा, इस वीडियो के सवाल थोड़े कड़वे हो सकते हैं, लेकिन उत्तर शायद आपका जीवन बदल दे। तो दोस्तों, हिंदू धर्म कोई एक ग्रंथ या एक मत नहीं है। ये विचारों, परंपराओं और विविध मान्यताओं का महासागर है, और इसी वजह से मांसाहार पर भी एक रूप राय नहीं मिलती। अगर हम शुरुआत करें वेदों से, जो हिंदू धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ है, तो हमें ऐसे यज्ञों का उल्लेख मिलता है जिनमें पशु बलि दी जाती थी। विशेष रूप से ऋग्वेद और यजुर्वेद में कुछ ऐसे अनुष्ठानों का जिक्र है जहां पर देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि दी जाती थी। यहाँ मांस खाने को पाप नहीं माना गया, बल्कि वैदिक धर्म के कुछ अंगों में ये एक धार्मिक कर्तव्य जैसा प्रस्तुत किया गया। लेकिन समय के साथ हिंदू दर्शन का झुकाव अहिंसा की ओर बढ़ा। उपनिषद में आत्मा, ब्रह्म और करुणा की जो व्याख्या की गई, उनमें जीव हत्या को आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में बाधा माना गया। यहाँ अहिंसा सिर्फ सामाजिक नीति नहीं थी, बल्कि आत्मा की शुद्धता का एक साधन था। अब आइए मनु स्मृति की ओर, जो हिंदू धर्मशास्त्र में नैतिकता और आचरण का प्रमुख ग्रंथ है। ये ग्रंथ स्पष्ट रूप से कहता है कि हिंसा ना करना ही सबसे बड़ा धर्म है। मनु स्मृति ये भी कहती है कि जो दूसरों की पीड़ा से सुख पाता है, उसे कभी सच्चा सुख नहीं मिल सकता। फिर एक और रोचक बात यह है कि कुछ ग्रंथों में कहा गया कि मांस खाना पाप है, लेकिन जो मांस दिया गया हो या अनुष्ठान में प्रयोग हुआ हो, वो स्वीकार्य हो सकता है। इससे हम कह सकते हैं कि नियत और संदर्भ पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अब बात करें भगवद गीता की, जहां कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हर कर्म का परिणाम होता है। भोजन भी एक कर्म है। गीता कहती है कि शुद्ध सात्विक भोजन जो अहिंसा से प्राप्त हो, वो आत्मा की उन्नति में सहायक होता है। अब आइए बात करें भक्ति आंदोलन की। कबीर दास, तुलसीदास, संत नामदेव जैसे संतों ने मांसाहार की आलोचना की। कबीर कहते हैं, काहे का मांस खात है बंदे, देख पराई पीर न जाने। वो हिंसा को आत्मा के अंधकार का प्रतीक मानते थे, पर हर जगह एक रूप विचार नहीं है। जैसे कुछ क्षेत्रीय परंपराओं में, विशेषकर शैव या तांत्रिक संप्रदायों में, बलि और मांस का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा रहा है। यहाँ मांस निंदा का विषय नहीं, बल्कि शक्ति की आराधना का एक रूप माना गया। तो कुल मिलाकर हिंदू परंपरा हमें ये सिखाती है कि नैतिकता स्थिर नहीं है, वो काल, संदर्भ और भाव के अनुसार बदलती है। अब आइए जानते हैं कि बौद्ध और जैन धर्म का मांसाहार पर क्या विचार है। जब भी हम अहिंसा शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में दो नाम आते हैं, बुद्ध और महावीर। इन दोनों महान आत्माओं ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय समाज को झकझोर कर रख दिया। इनका संदेश स्पष्ट था, हर जीव में आत्मा है और हर आत्मा को पीड़ा से मुक्ति पाने का अधिकार है। गौतम बुद्ध ने दुख, करुणा और मिडल वे के सिद्धांतों पर जोर दिया। उनकी शिक्षाओं का मूल ये था
कि दूसरों को कष्ट देकर कोई भी सच्ची शांति नहीं पा सकता। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बुद्ध ने शुरू में मांस खाने की सीधी मनाही नहीं की। वो भिक्षुओं को भिक्षाटन के दौरान जो भी भोजन मिले उसे स्वीकार करने की सलाह देते थे, यहाँ तक कि अगर वो मांस भी हो। लेकिन उन्होंने 3 शर्तें रखी जिन्हें त्रिकोटि कहा जाता है, जिनमें से पहली शर्त ये है कि अगर आपने स्वयं उस जीव की हत्या नहीं की, दूसरा है अगर आप उस हत्या के साक्षी नहीं हैं, और तीसरा है अगर वो मांस विशेष रूप से आपके लिए ना मारा गया हो तो आप उस मांस को ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अगर इन 3 शर्तों का उल्लंघन होता है तो मांस खाना पाप कर्म माना जाता है। गौतम बुद्ध के देहांत के बाद जैसे जैसे महायान परंपरा विकसित हुई, वहां पर मांसाहार का विरोध ज्यादा तेजी से होने लगा। महायान सूत्रों में तो यहाँ तक लिखा गया कि सभी जीवों में बुद्ध तत्व होता है, तो एक बुद्ध को मारकर दूसरा बुद्ध कैसे पूजा जा सकता है। इस विचार ने बौद्ध अनुयायियों को मांसाहार से पूरी तरह से विमुख कर दिया। अब आते हैं जैन धर्म पर, जो मांसाहार विरोध में सबसे अधिक स्पष्ट, सुसंगत और कठोर है। महावीर स्वामी ने कहा कि अहिंसा ही धर्म है। हिंसा चाहे विचार से हो, वाणी से हो या कर्म से हो, वो अधर्म है। जैन दर्शन में हर जीव, यहाँ तक कि एक कोष की प्राणी की आत्मा को भी बराबर महत्व दिया गया। यहाँ हिंसा सिर्फ शारीरिक हत्या नहीं, बल्कि नीयत, ज्ञान की कमी और लालच के कारण होने वाली क्षति भी है। इसीलिए जैन संत ना तो मांस खाते हैं, ना तो रात में वो खाना खाते हैं ताकि कीड़े ना मरे। यहाँ तक कि फल सब्जियाँ भी बहुत सोच समझकर चुनते हैं और चलते समय भी झाड़ू लगाते हैं ताकि किसी कीट को कुचला ना जाए। जैन संतों के लिए भोजन करना एक आध्यात्मिक धर्म है, ना कि सिर्फ स्वाद की पूर्ति। जैन धर्म कहता है कि सभी जीव एक दूसरे पर आश्रित हैं, तो हर जीव के लिए करुणा रखना हमारा धर्म है। तो दोस्तों, बौद्ध और जैन दोनों परंपराएं मानती हैं कि मांस खाना केवल एक व्यक्तिगत विकल्प नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु से जुड़ा नैतिक निर्णय है। और यही हमें एक बुनियादी प्रश्न की ओर ले जाता है कि क्या मेरे भोजन की कीमत किसी की जिंदगी होनी चाहिए? आपका विचार इस सवाल पर क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अब तक हमने शास्त्रों, धर्मों और दार्शनिक परंपराओं से मांसाहार की नैतिकता को देखा, लेकिन भारत की आत्मा सिर्फ ग्रंथों में नहीं बसती, वो गांवों में, पहाड़ियों पर, जंगलों में और लोक गीतों में भी गूंजती है। यहाँ पर आपके मन में सवाल उठ सकता है कि जब कोई आदिवासी अपने जंगल में शिकार करता है तो क्या वो नैतिकता का उल्लंघन कर रहा होता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर ये है कि भारत के सैकड़ों आदिवासी समुदायों में शिकार और मांस खाना उनकी पारंपरिक जीवन शैली का हिस्सा रहा है। उनके लिए मांस खाना कोई पाप नहीं है, बल्कि प्राकृतिक चक्र का हिस्सा है। एक गोंड या सांथाल व्यक्ति जब जंगल में शिकार करता है तो वो आमतौर पर उस जानवर से माफी मांगता है, उसकी आत्मा के प्रति सम्मान प्रकट करता है और शिकार को व्यर्थ नहीं जाने देता। इन समुदायों की सोच ये है कि हम प्रकृति का हिस्सा हैं, उसके मालिक नहीं। इसीलिए जो लिया जाता है वो जरूरत के अनुसार और सम्मान पूर्वक लिया जाता है। ये दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि नैतिकता केवल क्या सही है पर नहीं, बल्कि कैसे और क्यों पर भी आधारित होती है। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल आ सकता है कि क्या नैतिकता यूनिवर्सल होती है या वो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर करती है? दार्शनिक दृष्टिकोण से इसे कहते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म। इस सिद्धांत के अनुसार जो एक कल्चर में नैतिक है वो दूसरी में अमान्य या गलत हो सकता है, और ये भिन्नता आवश्यक रूप से गलत नहीं है। जैसे एक जैन साधु के लिए मांस खाना अधर्म हो सकता है, लेकिन एक नागा आदिवासी के लिए ये उसकी रोजमर्रा की जरूरत है। तो दोस्तों, भारत हमें सिखाता है कि नैतिकता कोई कठोर रेखा नहीं है, बल्कि ये एक यात्रा है जो हर इंसान, हर समुदाय और हर समय के साथ बदलती रहती है।
हमारे देश ने हमें अहिंसा, करुणा और सह अस्तित्व यानी को एग्जिस्टेंस का दर्शन दिया। आज जब हम सब एक जलवायु संकट से जूझ रहे हैं, जब करोड़ों जानवर केवल उपभोग की वस्तु बन चुके हैं, तो क्या अब समय नहीं आ गया कि हम भारतीय दर्शन को केवल किताबों में ना पढ़ें, बल्कि उसे अपने खाने की थाली तक ले जाएं? एक बार फिर सोचिए, क्या सिर्फ हमारे स्वाद की खुशी किसी और के जीवन से ज्यादा मूल्यवान है? एक जानवर जो डरता है, महसूस करता है, अपने बच्चे से प्रेम करता है, क्या उसका जीवन केवल इसलिए कम मूल्य का है क्योंकि वो इंसान नहीं है? दोस्तों, नैतिकता का मतलब है जब हमारे पास विकल्प हो, तब भी हम वो रास्ता चुने जो कम से कम पीड़ा दे। गांधी जी ने कहा था, किसी देश की महानता और उसकी नैतिक प्रगति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ पशुओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।